तहरीके इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार रहेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को 11 दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर और दीगर ने दायर कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल होना आइन के खिलाफ है। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए जाएँ। नवाज शरीफ की 14 साल बाद चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद के मामलात पर भी गौर। नून लीग की काफ लीग को MNA की 2 MP की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ऑफर। काफ लीग का पार्टी इजलास बुलाकर पेशकश का जायजा लेने का फैसला। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक। बुशरा बीबी ने कॉल रिकॉर्ड और लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑडियो कॉल को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऑडियो कॉल को पब्लिक करने का मकसद हिरासत करना, खानदानी जिंदगी पर मनफी असरात डालना था। एक वकील और मुवक्किल के दरमियान की गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। आईनी दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को खत लिखा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में दर्ज वक्त गुजरने के बावजूद किसी दरख्वास्त को मुकर्रर नहीं किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक 14 दिन में दरख्वास्तें मुकर्रर होना थी। पहले भी खत में 2 आईनी दरख्वास्तों को तय करने की दरख्वास्त की गई थी। बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर मेरे बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया। आईनी और अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें मुकर्रर करने में मजीद ताखीर शदीद तासुब होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी खत काउंसिल की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। बानी पीटीआई और उनकी जमात पर इलेक्शन लड़ने के लिए कदगन नहीं। कोई गैर मामूली चीज आ जाती है तो कुछ नहीं कह सकता। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। कौम को तारीख पर कोई शक नहीं होना चाहिए। किसी रहनुमा की कितनी मकबूलियत है उसका अंदाजा इंतखाबात में हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू। 9 मई के बाद लोग गुमशुदा नहीं रूपोश हुए थे। रूपोशी में कई अफराद ने पीटीआई या सियासत से किनारा कशी की। ये उनका ज़ाती फैसला था। इसमें रियासती जबर का कोई सबूत नहीं। लंदन से आने वाला लाडला भूल गया कि पाकिस्तान बदल चुका है। नौजवान लाडले की सियासत नहीं मानते। पीटीआई अपने कारकुनों के बाइस खड़ी है। तैमूर सलीम झगड़ा का पेशावर में पीटीआई की कन्वेंशन से खिताब। बोले बानी चेयरमैन डील नहीं करेंगे चाहे 1000 साल भी जेल में रहना पड़े। इंतखाबात में पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। पीटीआई जिला पेशावर के सदर अरबाब शेर अली ने कहा पीटीआई किसी रियासती इदारे के खिलाफ नहीं है। और पाकिस्तान सुपर लीग का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। प्लेयर्स ड्राफ्ट में खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। 22 ममालिक के 485 खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने के ख्वाह। PSL सीजन 9 के प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। 46 खिलाड़ी प्लाटिनियम कैटेगरी, 76 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल।